जाफर एक्सप्रेस की हाई जैकिंग के बाद बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दियों की कार्रवाइयाँ जो हुई हैं उसमें मुफ्ती शाकिरुल्लाह के बाद कोयटा में नामालूम अफराद ने मुफ्ती अब्दुल बाकी नूरज़ई को शहीद कर दिया। इसके साथ साथ भारतीय एजेंसी जो है मुबैना तौर पर उसने जहलम के करीब कार्रवाई की और उसके बाद क्या हुआ अभी तक कुछ पता नहीं है। फिर नौशकी में कल वाक़या हुआ है जिसमें BLA वाले बहुत ज़्यादा क्लेम कर रहे हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो नंबर्स गलत हों, जबकि हम सरकारी तौर पे मान रहे हैं कि 3 जवानों समेत 5 अफराद उसमें शहीद हुए, मुताद्दिद ज़ख्मी हुए और इन दहशतगर्द कार्रवाइयों में ये अचानक जो इजाफा हुआ है ये किसी बड़े ख़तरे का पेश खैमा है, क्योंकि आगे जाके मैं आपको ख़बर आपके साथ शेयर करने लगा हूँ जिसके बाद हमारे हुक्मरानों को और ख़ास तौर पे मिलिट्री लीडरशिप को ये अपने दिमाग से चीज़ें कुछ निकाल देनी चाहिए कि उनका जो एजेंडा है, जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, अपोजिशन को, सोशल मीडिया को, डिजिटल मीडिया को, सहाफ़ियों को, अदलिया को जो क्रश करने का एजेंडा है, वो एजेंडा किसी काम नहीं आएगा और वो कामयाब भी नहीं होगा, क्योंकि असल जो ख़तरात हैं वो ये हैं जो कि पाकिस्तान के अंदर दुश्मन पाकिस्तान के अंदर पहुंच चुका है और वो इस्लामाबाद में भी वो कार्रवाई कर सकता है। जब वो कहता है कि मैं ये कर सकता हूँ तो वो कर रहा है। उसकी रीज़न है कि हमारे पड़ोसी मुल्क में एक बहुत बड़ा इवेंट हुआ है, उसके बारे में आपको बताऊंगा, लेकिन पहले ज़रा पाकिस्तान के अंदर के हालात देख लें। खुरासान की एक डायरी रिपोर्ट अपने सोशल मीडिया पे उन्होंने शेयर की है। उन्होंने कहा है कि जी 48 घंटे के दौरान कलदम BLA और कलदम TTP ने खुदकुश समेत मजमूई तौर पर 58 हमले किए हैं, जिनमें 16 अफराद शहीद हुए, 46 से ज़्यादा ज़ख्मी हुए हैं और ये जो हमले हैं ये जाफर एक्सप्रेस के अलावा हैं। फिर उन्होंने कहा कि इसी शोरश के दौरान जो है अगली जो ख़बर है वो मैं आपको शेयर करने लगा हूँ कि इन्हीं हालात में हमारे पड़ोसी मुल्क में क्या हो रहा है और हम कहाँ खड़े हैं, क्योंकि हमारे हुक्मरानों का जो एजेंडा है, जायज़ और नाजायज़ हुक्मरान, सिविल और अस्करी, उनका जो एजेंडा है वो तो सिर्फ यही है कि पाकिस्तान के अंदर आपने अपोजिशन को क्रश करना है और सोशल मीडिया के लोगों को उठाना है और घरों चार दीवारी को पामाल करना है। जो हमारे पास इत्तलात हैं जी वो ये है कि भारत के जो मुशीर कौमी सलामती हैं अजीत डोवल, उनकी सदारत में नई दिल्ली में एक 20 ममालिक के इंटेलिजेंस एजेंसीज़ का एक अहम इजलास मुनक़द हुआ है। 20 इंटेलिजेंस एजेंसीज़ और उसमें जिसमें अमेरिका की डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस तुलसी गैबर्ड शामिल हैं जी, कैनेडियन इंटेलिजेंस चीफ हैं और बरतानिया के इंटेलिजेंस चीफ हैं, ऑस्ट्रेलिया है, रूस है, जर्मनी है, न्यूजीलैंड है और सऊदी अरब की खुफिया एजेंसियों के सरबराहान वहाँ पे मौजूद और दिल्ली में ये हुआ है और बहुत बड़ी ये एक कॉन्फ्रेंस हुई है। भारतीय मीडिया जो रिपोर्ट कर रहा है इस कॉन्फ्रेंस में 20 ममालिक की खुफिया एजेंसियों के 28 से ज़्यादा नुमाइंदगान ने शिरकत की है और इसमें 1 पॉइंट एजेंडा था कि इंसदाद दहशतगर्दी के मामले में किस तरीके से बाहमी ताउन किया जाए। और इसी दौरान नरेंद्र मोदी का भारतीय वज़ीर आज़म का एक इंटरव्यू भी नशर हुआ और उन्होंने भी पाकिस्तान पे बहुत ज़्यादा इल्ज़ामात लगाए हैं और उन्होंने कहा है कि जी हमने तो खुद कहा था कि ये काम ना करें। वो बड़े मासूम बन रहे हैं वैसे तो, क्योंकि कुलभूषण पाकिस्तान बलूचिस्तान से ही पकड़े गए थे और वो सारे का सारा पूरा नेटवर्क जो है वो पाकिस्तान के लिए ही था, तो इसलिए, लेकिन अब उनको एक एज हासिल है और ख़ास तौर पे वो अमेरिका का दौरा करने के बाद वापस आए हैं, तो वापस आके ये नई एक्टिविटीज़ स्टार्ट हुई हैं। भारतीय मीडिया के मुताबिक इस कॉन्फ्रेंस के एजेंडे में इंटेलिजेंस शेयरिंग मैकेनिज़्म और दहशतगर्दों के मुतालिक फंडिंग, आलमी और बिलखसूस सिक्योरिटी की सूरत हाल और ट्रांसनेशनल क्राइम जो हैं वो और समेत दीगर उमूर पर मुश्तरका लाहे अमल जो है उसके बनाने पे गुफ्तगू वहाँ पे हुई है और गज़ा और यूक्रेन का मामला भी वहीं डिस्कस हो रहा है और हम
कहीं भी नज़र नहीं आ रहे। हमारे दोस्त ममालिक वहाँ पे पहुँचे हुए हैं, बिरदर मुल्क पहुँचे हुए हैं, लेकिन हम वहाँ पे नहीं हैं। और भारतीय जरीदे इकोनॉमिक टाइम्स के मुताबिक कॉन्फ्रेंस में बांग्लादेश की सूरत हाल भी वहाँ डिस्कस हुई है और इस पर भी बात की गई है कि बांग्लादेश में भी भारतीय मफादात को मलहूज़े खातिर रखा जाए और उस पर भी नज़र रखी जाए। फिर बांग्लादेश में हसीना वाजिद के ख़ात्मे के बाद अबूरी हुकूमत क्योंकि पाकिस्तान के करीब आ रही है और पाकिस्तान के साथ तिजारती और दिफाई ताल्लुकात बढ़ रहे हैं, इस पर भी वहाँ पे तशवीश का इजहार किया गया है और इस पर भी सूरत हाल पे नज़र रखने का कहा गया है। जबकि भारतीय जरीदे के ये भी उन्होंने ये क्लेम किया है कि जो कॉन्फ्रेंस हुई है इसका कोई एलामिया जारी नहीं किया गया और जिसका एलामिया जारी ना किया गया हो वो अज़ खुद एक बहुत बड़ी खबर होती है कि कोई चीज़ भी रिकॉर्ड पे नहीं आनी और जो मामलात हैं उसकी तरफ बढ़ना है। तो अगर हम इन सारी चीज़ों को देखें और फिर पाकिस्तान के अंदर जो सूरत हाल हुई है वो उससे बखूबी अंदाज़ा लगाया जा सकता है। दूसरी जानिब अमेरिका से भी पाबंदियों के लिए मुसलसल डिमांड्स डू मोर की पॉलिसियाँ भी चल रही हैं। वहाँ पे डू मोर कहा जा रहा है और उसकी वजह सिर्फ यही है जो एक सितम ज़रीफ़ी है कि पाकिस्तान के अंदर के हालात क्या। मैंने ये सिर्फ बाहर का एक हल्की सी आपको झलक दिखा रहा हूँ, जिसके बाद मैं आपको पाकिस्तान के अंदर की सूरत हाल भी आगाह करूँगा। पाकिस्तान में पैदा होती सिक्योरिटी की सूरत हाल और उसके हमसाया ममालिक के असरात का जायज़ा भी लिया गया होगा वहाँ पर जो दिल्ली में हुई। ज़ाहिर है अगर वहाँ पे 20 ममालिक के 28 से ज़्यादा ऑफिशल्स आते हैं इंटेलिजेंस के तो और उसमें इंटेलिजेंस इदारों के सरबराहान भी शामिल हों और बड़े बड़े मुल्कों के, तो फिर ये अज़ खुद एक ख़तरे की घंटी है। हमारे यहाँ क्या हो रहा है जी, एक और जी आपके सामने चीज़ शेयर करूँ। दूसरी जानिब जी अमेरिका से जो इत्तलात आ रही हैं उस मुताबिक पाकिस्तान पर सख्त तरीन पाबंदियाँ लगाए जाने का ख़तरा मौजूद है, लेकिन पाकिस्तान को 2 महीने की मोहलत दी गई है और पाकिस्तान को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि अगर आपने इंसदाद दहशतगर्दी के मामले में भरपूर किस्म की ताउन किया तो आपको 2 महीने की मोहलत है और 2 महीने के अंदर अंदर आपने ये साबित करना है। सादा ज़ुबान में बता दूं कि डू मोर का डिमांड किया जा रहा है। और जो शरीफुल्लाह हमने हवाले किया है उसके बाद अब मज़ीद कुछ इक़दाम उठाने के लिए कहा गया है और रिपोर्ट्स में ये बताया गया है कि मुकम्मल पाबंदी के बजाय पाकिस्तान को इंटरमीडिएट लिस्ट में रखा जा सकता है। ताहम ज़राए जो सोर्सेज हैं वो बता रहे हैं कि इस दर्जा बंदी में मुनक़सिम हैं कि क्या किया जाए। अब अगली खबर जो है वो बड़ी अलार्मिंग है। खबर हसा इदारा है जी रॉयटर और उसके मुताबिक अगर पाकिस्तान 2 माह के अंदर सिक्योरिटी तावन को बेहतर बनाने के लिए इक़दाम नहीं करता तो पाकिस्तान को 25 दीगर ममालिक के साथ येलो लिस्ट में रखा जा सकता है, जिससे अमरीकी वीज़ा के इजरा की जुज़वी मुअत्तली का सामना करना पड़ सकता है। और न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक मुसव्वदा भी तजवीज़ किया है जिसमें हवाला दिया है जिसमें पाकिस्तान को उन 10 ममालिक की ऑरेंज लिस्ट में शामिल किया गया है जहां सफरी पाबंदियां लागू होंगी लेकिन मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं होंगी। इस दर्जाबंदी के तहत पाकिस्तान कारोबारी मुसाफिरों को अब भी वीज़ा मिल सकता है, लेकिन इमिग्रेंट और सियाहती वीज़ों को पाबंदियों का सामना करना पड़ सकता है। ये सूरत हाल है इस वक्त अमेरिका से, क्योंकि अमेरिका में प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं वो अपने आहिस्ता आहिस्ता अपने इक़दामात बढ़ा रहे हैं और पाकिस्तान को भी नंबर 1 पे उन्होंने रखा हुआ है जिसको स्क्रू करना है। तो अगली खबर है जी कि सारी सूरत हाल में जो खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में हो रहा है, खैबर पख्तूनख्वा के बाज़ अजला में आज से कर्फ्यू का जो है वो किया गया जी ऐलान। खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान की इंतहाई मखदूश सूरत हाल के पेश नज़र जनूबी वज़ीरिस्तान अपर और लोअर के मुख्तलिफ रास्तों पर जुज़वी कर्फ्यू नाफिज करने का फैसला किया गया है। डिप्टी कमिश्नर टांग की जानिब से जारी एलामिया के मुताबिक जनूबी वज़ीरिस्तान अपर के बेनीज़ाई और रागाज़ाई से जंडोला तनाई सरकोई जंडोला सड़क पर भी कर्फ्यू नाफिज होगा। एलामिया के मुताबिक
वानाजलाई कैंप से कैडेट कॉलेज रोड बंद रहेगा। कर्फ्यू 17 मार्च 2025 को सुबह 6 से शाम 6 बजे तक रहेगा और इस दौरान कोड़किला, मंजई, खरगई, अहमदवाम और जंडोला का रास्ता बंद रहेगा। यानी मामलात जो हैं वो इस तरफ जा रहे हैं कि सूरत हाल गंभीर से गंभीरतर होती जा रही है।